सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये यहाँ पे आपको गिवन है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2/5। तो इन दिस क्वेश्चन यू हैव टू फाइंड dy by dx। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे आपको फॉर्मूला याद दिलवा दूँ, तो dy by dx ऑफ x रेज टू द पावर n, दिस कम्स आउट टू बी n मल्टीप्लाइड बाय x रेज टू द पावर n माइनस 1। फिर से छोटे से फॉर्मूले को यूज करके हम इस चीज को डिफरेंशिएट करेंगे। तो हमारे पास dy by dx किसके बराबर आएगा? 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3, एंड दिस विल बी द सिंपल आंसर टू द प्रॉब्लम। साथ में एक चीज और, dy by dx ऑफ एनी कांस्टेंट k विल बी इक्वल टू 0। जैसे यहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट कितना आ रहा है 2/5, तो इसका डेरिवेटिव कितना आएगा 0। ठीक है, सिंपल प्रॉब्लम था ये वाला। अगले पे आओ। तो इन द सेकंड क्वेश्चन को कुछ बच्चों ने सॉल्व किया था ऑन द बेसिस ऑफ उन्होंने न्यूमरेटर को क्या किया, मल्टीप्लाई करके एक सिंगल एक्सप्रेशन बना दिया। दैट इज वन मेथड, बट हियर आई वांट यू टू लर्न द प्रोडक्ट रूल एज वेल एज द क्वोशिएंट रूल। तो दोबारा से सुनो, जब हम प्रोडक्ट रूल की बात करते हैं, जहाँ पे हमारे पास दो फंक्शन हैं u और v, इसको जब आप डिफरेंशिएट करोगे, u और v को जब आप डिफरेंशिएट करोगे, तो कैसे डिफरेंशिएट करोगे? पहले फंक्शन को एज इट इज रखो और दूसरे फंक्शन को डिफरेंशिएट करो, प्लस दूसरे फंक्शन को एज इट इज रखो और पहले फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है। दिस इज योर प्रोडक्ट रूल। जब हम बात करते हैं क्वोशिएंट रूल की, तो क्वोशिएंट रूल में हम क्या करेंगे, अब हमें डिफरेंशिएट करना है u अपॉन v को। हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को कांस्टेंट रखेंगे, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव लेंगे, माइनस न्यूमरेटर को कांस्टेंट रखेंगे, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव लेंगे, होल डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ द डिनोमिनेटर। यूजिंग दीज टू रूल्स ओनली वी विल डिफरेंशिएट। तो आइए देखते हैं इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। हियर आई वांट टू डिफरेंशिएट dy by dx। तो यहाँ पे मेरे पास क्वोशिएंट रूल लगेगा, क्योंकि अगर आप न्यूमेरिकल देखोगे तो आपके पास न्यूमरेटर में एक क्वांटिटी है और डिनोमिनेटर में एक क्वांटिटी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को कांस्टेंट रखेंगे रूट ऑफ x और न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करेंगे। जब न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करें तो वहां पे देखो हमारे पास दो टर्म्स आ रही हैं, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। तो इधर भी हम दोबारा से क्या लगाएंगे, प्रोडक्ट रूल। इधर हम क्या लगाएंगे, यूज करेंगे प्रोडक्ट रूल। सो दिस इज माय फर्स्ट क्वांटिटी एंड दिस वन इज माय सेकंड क्वांटिटी। तो फर्स्ट क्वांटिटी को हमें एज इट इज रखना है और सेकंड को डिफरेंशिएट करना है, प्लस सेकंड को एज इट इज रखेंगे और फर्स्ट को डिफरेंशिएट करेंगे। समझ में आया? ये तो हो गया मेरा न्यूमरेटर का डेरिवेटिव। फिर हम आगे क्या करेंगे, माइनस न्यूमरेटर को कांस्टेंट रखो और डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करो। तो रूट एक्स का डेरिवेटिव कितना आएगा, पिछली क्लास में हमने सॉल्व किया था, दिस कम्स आउट टू बी 1/2 रूट एक्स। इतना ही आता है ना, 1/2 रूट एक्स होल डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ द डिनोमिनेटर। तो रूट एक्स का स्क्वायर, तो रूट एक्स का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। अब इस क्वांटिटी को हम सॉल्व करते हैं। इसको जब आप फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो यू विल गेट dy by dx विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x होल मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 1 प्लस x माइनस 2 माइनस x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 होल डिवाइडेड बाय 2 रूट x एंड होल डिवाइडेड बाय x ओनली, होल डिवाइडेड बाय x। इसको आप सिंप्लीफाई करके अपना एक एक्सप्रेशन निकाल सकते हो एंड यू विल गेट योर फाइनल आंसर। बाकी इसको सिंप्लीफाई करना है मैथमेटिकली, जो आपके स्टेप्स आएंगे। समझ में आया? तो दिस विल बी योर सेकंड क्वेश्चन। किसी को डाउट है तो पूछो। सर आगे भी सॉल्व कर दो एक बार। सर 2 बार प्रोडक्ट रूल लगेगा? हाँ, ये तो है एक मेथड सॉल्व करने का। जिसको ये थोड़ा सा टीडियस लग रहा हो, लंबा मेथड लग रहा हो, तो वो दूसरी चीज भी कर सकते हैं। सर हम इसमें पहले उन्हें मल्टीप्लाई कर दें और फिर कर दें। हाँ वही 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 देखो ओके तो सर। देखो यहाँ पे हमें y दिया हुआ है कितना, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाई रूट एक्स। अगर आप न्यूमरेटर को इंडिविजुअली थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो तो आपको कितना मिलेगा,
एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 होल डिवाइडेड बाय रूट एक्स, होल डिवाइडेड बाय रूट एक्स। अगर चाहो तो इसको डिफरेंशिएट कर सकते हो, चाहो तो इसको फर्दर थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लो। कैसे? एक्स स्क्वायर अपॉन रूट एक्स माइनस 3x अपॉन रूट एक्स प्लस 2 अपॉन रूट एक्स, which can be written as x raised to the power 3 by 2 minus 3 into x raised to the power 1 by 2 plus 2 upon root x। इसको डिफरेंशिएट करना बहुत ही ज्यादा इजी है। क्या करोगे? dy by dx and that will become equal to 3 by 2 x raised to the power 1 by 2 minus 3 by 2 root x plus 2 into minus 1 by 2 into 1 upon x raised to the power 3 by 2। सिंप्लीफाई करोगे तो ये चीज आएगी। एक एक स्टेप करके देख सकते हो, ठीक है। और इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको वो दोबारा से अपना सिंपल एक्सप्रेशन मिल जाएगा। तो एक ही क्वेश्चन करने के डिफरेंट मल्टीपल मेथड्स हो सकते हैं। यू हैव टू फाइंड आउट दैट व्हिच मेथड इज मोर सुटेबल एंड द फास्टेस्ट मेथड अमंग ऑल। अलग अलग मेथड से करने पे आपको फायदा ये होता है कि आप अगर एक मेथड से सॉल्व करना शुरू करो और अगर आप अटक जाओ तो ऐसा नहीं है कि आपको क्वेश्चन छोड़ना पड़ेगा। You can still solve the question by using some other method। सर एक बार ही थोड़ा सा ऊपर करना स्क्रॉल सर, इसके अंदर सर और ऊपर सर, ये आपने dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, सर पहला स्टेप मतलब समझ नहीं आया कैसे करा सर? आपने वो क्वेश्चन वाला लगाया रूल? हाँ, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन रूल लगाया है। यहाँ पे डिनोमिनेटर को हम एज इट इज लिखेंगे और न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करेंगे। माइनस न्यूमरेटर को एज इट इज लिखो, डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करो, होल डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ द डिनोमिनेटर। सर अच्छा ठीक है, यस सर। ठीक है, सर एक सेकेंड, यस सर ठीक है। तो इसका फाइनल आंसर जो आएगा वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। दैट विल कम आउट टू बी 3 by 2 root x minus 3 by 2 root x minus 1 upon x raised to the power 3 by 2। This will do the final answer। जब आप सिंप्लीफाई करोगे, चाहे किसी भी मेथड से सिंप्लीफाई कर लो, हमेशा आपका एक्सप्रेशन सेम आएगा। ठीक है सर? हाँ बोलो। सर मतलब समझ आ गया, बट एक डाउट था कि जैसे अब हम और इसे क्यों नहीं करते, जैसे रूट एक्स को हम कर सकते हैं तो हम इसे और क्यों नहीं करते? हाँ, और सिंप्लीफाई कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। डिनोमिनेटर में एलसीएम ले लो, न्यूमरेटर को सॉल्व कर लो, वो सब छोटी चीजें हैं। नहीं सर, रूट एक्स को एक्स रेज़ पावर 1/2 लिख के फिर उसका हाँ, वो भी डिफरेंशिएट। लिख सकते हैं, वो भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ओके सर। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करो। x + 1 अपॉन x + 2। हाँ भैया, मैं बोल रहा हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पे यूज करते हैं चेन रूल। इस क्वेश्चन को करने की भी दो मेथड है। पहले मैं चेन रूल बता रहा हूँ। चेन रूल को हमने लास्ट क्लास में कैसे समझा था कि अगर हमारे पास मल्टीपल फंक्शंस हैं, अगर हमारे पास क्या है, मल्टीपल फंक्शन, तो हम एक एक करके सारे फंक्शंस को क्या करते जाते हैं, सॉल्व करते जाते हैं। जैसे मैं इस चीज को लिख सकता हूँ y इक्वल टू स्क्वायर ऑफ यू, y इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ यू। तो मुझे जब dy बाई dx निकालना है तो मैं उसको कैसे लिखता हूँ, dy बाई dx, और इसको मैं du से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूंगा। फिर एक क्वांटिटी में लूंगा dy बाई du, और दूसरी क्वांटिटी लूंगा du बाई dx। मतलब जो मेरे पास ओरिजिनल फंक्शन था उसको मैं स्टेप में सॉल्व करता जा रहा हूँ। इसको समझो कैसे। सबसे पहले मुझे दिया हुआ है y इज इक्वल टू रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स टू द होल स्क्वायर। तो जो मेरे पास ब्रैकेट के अंदर वाली क्वांटिटी है, उस क्वांटिटी को मैंने क्या मान लिया, यू स्क्वायर। तो मैं y को यू स्क्वायर मानते हुए उसको डिफरेंशिएट करूंगा। सो dy बाई dx दिस विल कम आउट टू बी 2u into du by dx, 2u into du by dx। अब जो मेरे पास u वाली क्वांटिटी है उसको अलग से डिफरेंशिएट कर लो। du by dx कितना आएगा आपके पास, रूट एक्स का डेरिवेटिव, दैट विल बी इक्वल टू 1 अपॉन 2 रूट एक्स
माइनस 1/2 x रेज़ टू पावर 3/2। ठीक है, ये क्वांटिटी आएगी हमारे पास। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, और अगर कोई सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो यहाँ से 1/2 रूट एक्स आपके पास कॉमन आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में आपके पास क्या बचेगा, 1 माइनस 1/x, 1 माइनस 1/x, ये आपके पास यहाँ पे ओवरऑल बचेगा। इस क्वांटिटी को ऊपर वाले एक्सप्रेशन में पुट करो तो आपके पास dy by dx कितना आएगा, dy by dx दिस विल कम आउट टू बी 2 टाइम्स रूट एक्स प्लस 1/√x multiplied by 1/2 root x into 1 minus 1/x. 2 and 2 will get cancelled out. 2 and 2 will get cancelled out. तो रूट एक्स को ब्रैकेट के अंदर ले जाओ, पहले वाले ब्रैकेट के अंदर, इसको पहले वाले ब्रैकेट के अंदर ले जाओ। तो दिस विल कम आउट टू बी रूट एक्स अपॉन रूट एक्स प्लस 1/√x मल्टीप्लाइड बाय रूट एक्स इंटू 1 माइनस 1/x। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो दिस विल कम आउट टू बी 1 प्लस 1/x इंटू 1 माइनस 1/x, एंड दिस इज द आइडेंटिटी ऑफ a प्लस b इंटू a माइनस b विच इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। So upon simplification, this will come out to be 1 minus 1/x square, and that will be the answer. ठीक है, ये एक मेथड था चेन रूल का, और चेन रूल में इसलिए आपको यहाँ पे बता रहा हूँ ताकि आपको इसकी प्रैक्टिस हो। जिसको इजीली करना होगा वो क्या करेगा, सबसे पहले क्वेश्चन में मुझे दिख रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी दी हुई है, वो a प्लस बी का होल स्क्वायर उसको सिंप्लीफाई कर लेगा ऑल्टरनेटिव मेथड में, जिसको मैं सॉल्व करवा देता हूँ। वो बहुत सिंपल होगा। ऑल्टरनेट मेथड अगर कोई करेगा ना तो उसको बहुत इजी पड़ेगा। कैसे, वो बोलेगा सर y किसके बराबर है, रूट एक्स प्लस 1/√x टू द होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर दो, a प्लस बी का होल स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, और अब इसको डिफरेंशिएट कर दो। एक लाइन में डिफरेंशिएट आएगा, dy by dx विल बी इक्वल टू 1 माइनस 1/x स्क्वायर। आ गया मेरे पास आंसर एक लाइन में। ये तो मेरे पास ऑल्टरनेट मेथड था ही सॉल्व करने का, लेकिन चेन रूल इसलिए बताया ताकि आप इसको धीरे धीरे प्रैक्टिस में लाओ। जब आप एग्जाम में सॉल्व करोगे ना तो जरूरी नहीं है कि आपको ऑल्टरनेट मेथड ही सीधा सीधा दिख जाए, हो सकता है आपको वहां पे चेन रूल ही यूज करना पड़ेगा, तब फंस जाओगे अगर चेन रूल की प्रैक्टिस नहीं की होगी तो। अभी हम इन चीजों की साथ साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं ताकि जब हम एग्जाम में जाएंगे ना तो इजीली हम सॉल्व कर पाए चीजों को। समझ में आ रही है बात? क्वेश्चन नंबर 4th and 5th बोथ आर सिंपल, लेकिन हम फिर भी इनको सॉल्व कर लेते हैं। जो इजी वाले मेथड से सॉल्व कर सकते हैं वो तो कर ही ले, ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर लिया, डिनोमिनेटर को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया, ऑल दोस मेथड्स आर ऑलवेज देयर। मैं यहाँ पे आपको दूसरे मेथड जो हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं उनसे सॉल्व करवा रहा हूँ। ठीक है, तो दिस इज माय क्वेश्चन। यहाँ पे मैं प्रोडक्ट रूल का यूज करूंगा, वेयर दिस इज माय फर्स्ट क्वांटिटी एंड दिस वन इज माय सेकंड क्वांटिटी। प्रोडक्ट रूल को दोबारा सुनो। जब हम डिफरेंशिएट करें u और v को, कोई भी मेरे पास दो अलग अलग फंक्शंस हैं u और v, उनके प्रोडक्ट को जब मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ तो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, साथ साथ बोलो। पहले फंक्शन को कांस्टेंट रखेंगे, दूसरे फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, प्लस दूसरे फंक्शन को कांस्टेंट रखेंगे मल्टीप्लाइड बाय पहले फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे। समझ में आया? सिंपल रूल। अब इसको यहाँ पे डिफरेंशिएट करो, dy by dx किसके बराबर आएगा, पहले फंक्शन को कांस्टेंट रखना है तो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, इसको तो कांस्टेंट रखा। दूसरे फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है तो x क्यूब माइनस 2 का डेरिवेटिव कितना आएगा, 3x स्क्वायर, प्लस दूसरे फंक्शन को कांस्टेंट रखो x क्यूब माइनस 2, पहले फंक्शन को डिफरेंशिएट करो तो वो कितना आएगा, 2x माइनस 4। समझ में आया? अब इस पूरे को सॉल्व कर लो। अब इस पूरे को क्या कर सकते हो, सिंप्लीफाई कर सकते हो। सो दिस विल कम आउट टू बी 3x रेज़ टू पावर 4 माइनस 12x क्यूब प्लस 5 प्लस 2x रेज़ टू पावर 4 माइनस 4x क्यूब माइनस 4x प्लस 8। इस पूरे को अगर सॉल्व करोगे तो फाइनल आंसर क्या आएगा, 5x रेज़ वो तो 15x स्क्वायर नहीं आएगा? क्या
Yes, सर sir. 5 की जगह 15x स्क्वायर नहीं आएगा? That will be 15x square. तो हमारे पास कितना बचा? -16x क्यूब प्लस 15x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8। ये मेरे पास फाइनल आंसर आ रहा है। तो इसे हम सिंप्लीफाई नहीं कर, क्या बोले? सर इसे फर्दर नहीं कर सकते? और फर्दर क्या सिंप्लीफाई करेंगे इसे? नहीं सर, जैसे x स्क्वायर 4 को 20x क्यूब लिख देंगे। क्या? सर नहीं, जैसे 5x स्क्वायर 4 है हाँ सर, तो अब हम उसको 20x क्यूब माइनस ओ 32x। भैया एक ही बार डिफरेंशिएट करते हैं, दो बार क्यों डिफरेंशिएट कर रहे हो? सर वो तो डबल डिफरेंशिएशन हो जाएगी। हाँ ये कर तो दिया एक बार मैंने डिफरेंशिएट। सर मुझे सेकंड स्टेप नहीं समझ आया। कौन सा सेकंड स्टेप? सर वो जो आपने सर वैल्यूज डाली हैं सर। अरे भैया इसके बाद सॉल्व भी तो करना है। नो सर, सर मतलब सर ये तो समझ आया, सर सॉल्व तो कर लूंगा सर। मतलब ये वाला x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 और 3x स्क्वायर, सर ये कैसे आया? ये नहीं समझ में आया, लिख दोबारा देख ले। ओके सर। रिमूव कर रहा हूँ ये, इसको मैं नीचे लिख देता हूँ। देख गलत भाई, ध्यान से समझना। मेरे पास पहला फंक्शन क्या है? ये वाला, दिस इज माय फर्स्ट फंक्शन है, दिस इज माय सेकंड फंक्शन। साथ साथ अपने मन में बोल, जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या करेंगे? पहले फंक्शन को एज इट इज लिखेंगे, उसको डिफरेंशिएट नहीं करना। तो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, इसको तो ऐसे ही लिख लिया। दूसरे फंक्शन को डिफरेंशिएट कर, मतलब x क्यूब माइनस 2 को डिफरेंशिएट कर, कितना आएगा? सर सर 3x स्क्वायर। तो मल्टीप्लाइड बाय 3x स्क्वायर। फिर यहाँ पे प्लस का साइन है, फॉर्मूला में देख, तो मैंने प्लस का साइन लगाया। यस सर। साइन के बाद दूसरे फंक्शन को एज इट इज लिखना है, मतलब x क्यूब माइनस 2 को एज इट इज लिखा, और इसको मल्टीप्लाई किससे करना है? पहले फंक्शन के डेरिवेटिव से। पहले फंक्शन का डेरिवेटिव लिख। सर 2x, सर 2x माइनस 4। हाँ बस ये तो है। अब देख नीचे जो मैंने लिखा था और ऊपर वाला, दोनों को कंपेयर कर, सेम लिखा है अलग अलग लिखा है? सर सेम ही है। बस ये तो किया है। अच्छा सर अब समझ गया। डन। यस सर। आगे बढ़े। यस सर। ये अगला क्वेश्चन है। यहाँ पे मैं क्वेश्चन टूल को यूज कर रहा हूँ, तो दोबारा देखो, क्वेश्चन टूल के लिए सब बोलो साथ में, डी बाई डी एक्स ऑफ यू अपॉन वी। बोल लो सर d by dx of u by b, u by b। किसके बराबर होगा बताओ, साथ में फॉर्मूला बोलो। सर ये होगा, सर वैसे नहीं पता सर, नॉर्मली सर सर ये होगा सर सर। डिनोमिनेटर को v कांस्टेंट रख के upon न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस में न्यूमरेटर को कांस्टेंट रख सर के v into d upon du into सर v into du upon dx minus v upon u dx into minus dv by v dx divided by v square। upon v सर square। divided by v square। हाँ बस एक बार बोला कर तलत, बार बार नहीं। तूने जो बोले ठीक बोले। सर नॉर्मली नहीं बोल सकते। बोला था v into u माइनस u into v, कौन था? सर मैंने गलती से बोल दिया था। नहीं अमृत आपने ठीक बोला था, कोई दूसरा था जो गलत बोल रहा था। देखो दोबारा सुनो, जब हमारे पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होते हैं ना, न्यूमरेटर को मैं 1 से मार्क कर रहा हूँ, डिनोमिनेटर को 2 से, तो डिनोमिनेटर को कांस्टेंट रखना है, न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करना है, माइनस न्यूमरेटर को कांस्टेंट रखना है, डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करना है। समझ में आया? अब सॉल्व करने पे देखो, दोबारा से सुनो, सॉल्व करते वक्त सब अपने मन में बोलना, dy बाई डी एक्स किसके बराबर होगा? डिनोमिनेटर को कांस्टेंट रखेंगे, तो x स्क्वायर माइनस 5 को कांस्टेंट रखा, मल्टीप्लाइड बाय न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, 2x प्लस 3 का डेरिवेटिव कितना आएगा? 2, माइनस न्यूमरेटर को कांस्टेंट रखो, 2x प्लस 3, डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करो, 2x होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर। समझ में आया? अभी को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लोगे आप लोग? यस सर 2x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर माइनस 16 अपॉन x स्क्वायर माइनस 5 का होल स्क्वायर। गलत। सर 2x स्क्वायर माइनस 10, सर माइनस 4x स्क्वायर प्लस 6x अप
यस सर। अरे मेरे को फाइनल आंसर लिखने दो यार, अपने आंसर मत बोलो बीच में। ये आपके पास सॉल्व करके आएगा माइनस ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 10 होल डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 5 टू द होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर लेना, ये आपके पास फाइनल आंसर आएगा। सर -10 नहीं आएगा? यस सर -10। अच्छा नहीं, वो सर ने कॉमन ले लिया ना माइनस सर- बाहर ले लिया ना बच्चे। सर आपने नेगेटिव ओके सर। नीचे चेन रूल लगेगा। सर फिर तो 6x के आगे माइनस नहीं आएगा? नहीं, 6x भी माइनस में ही था क्योंकि वो -2x + 3 × 2x है ना। सर इसे और सिंपलीफाई नहीं करेंगे? और सिंप्लीफाई क्या करोगे इसमें? सर डिनोमिनेटर को a माइनस वो बी होल स्क्वायर। हाँ, तो वहाँ पे x की पावर 4 आ जाएगी, उससे मेरे को मतलब नहीं है, वो तुम लोग अपनी कॉपी में करते रहो। मेरा यहाँ पे काम तुम्हें डिफरेंशिएशन सिखाने का है, वो समझ में आ रही है? पहले स्टेप में मेरी डिफरेंशिएशन खत्म होगी, उसके बाद तुम अपनी मैथमेटिक्स लगाते रहो जितनी आती है। आगे देखो कहाँ पे थे। ये जो मेरे पास बाकी क्वेश्चंस हैं इनको अब एक एक करके सॉल्व करवा रहा हूँ, साथ साथ आप लोग अपनी कॉपी में सॉल्व करते रहो। तो दिस क्वेश्चन इज देयर विद मी, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे भी मेरे पास क्या लगेगा, क्वेश्चन टूल dy/dx इसके बराबर आएगा। डिनोमिनेटर को कांस्टेंट रखो। सर आप इन क्वेश्चनों के बाद वो एक फॉर्मूला था वो वापस बता सकते हो? कौन सा फॉर्मूला? सर जिसमें मतलब अलग टर्म्स में डिफरेंशिएट करना होता है, एक में x होता है ऊपर और नीचे ऐसे, जिनमें हम सेम टर्म से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं और फिर अलग ले लेते हैं। देखते हैं। मैं साथ साथ सॉल्व करता हूँ भैया, ये देखते जाओ, जिसको नहीं समझ में आए वो पूछे ना। यहाँ पे मैंने क्या रूल यूज किया है सुन लो, d/dx ऑफ sin x किसके बराबर होता है? सर cos x। cos x के। 10th वालों शर्म कर लो, 8th क्लास वाले बच्चों को याद है? सर पता था तो बोला क्यों नहीं फिर? सर पता सर cos x का माइनस साइन सर बोल दिया। d/dx ऑफ cos x कितना आएगा? माइनस साइन x। माइनस साइन। इन दो चीजों को मैंने यूज किए। क्वेश्चन टूल अभी हमने पिछले 3 क्वेश्चन में जो लगाया है वो तो लगाया ही है। कैसे? डिनोमिनेटर को कांस्टेंट रखा, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव लिया, माइनस न्यूमरेटर को कांस्टेंट रखा और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव लिए। होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर। ठीक है? यस सर। सर इसको फर्दर भी सिंपलीफाई कर सकते हैं ना, मतलब 2। हाँ, इसको सिंपलीफाई कर लेना। सिंपलीफाई करके जो आपके पास आंसर आएगा वो आंसर लिखता हूँ। दिस शुड कम आउट टू बी -2 × 1 + -2 2 sin x cos x upon 1 - 2 sin x cos x sin x minus cos x to the whole square। ठीक है? और ये जब मैंने अपना फाइनल आंसर दिया है तो यहाँ पे एक छोटी सी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगाई होगी। 9th और 10th क्लास वाले बच्चों के लिए बता रहा हूँ जिन्होंने अभी नहीं पढ़ी है ट्रिग्नोमेट्री। sin² x प्लस cos² x इज इक्वल टू 1। 1। ये वाली आइडेंटिटी का यूज हुआ होगा तो आपके पास फाइनल आंसर दिया है। ठीक है? एक्सक्यूज मी सर। हाँ, बोलो। सर इसमें स्टार्टिंग में हम उसको रैशनलाइज नहीं कर सकते इजी करने के लिए? कर सकते हैं, मैंने बताया तो बहुत सारे मेथड है एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के, लेकिन यहाँ पे मैं आपको गंदे वाला मेथड बता रहा हूँ ताकि आप उस गंदे वाले मेथड की प्रैक्टिस करो। सर एक डाउट है। हाँ बोलो। सर वहाँ पे अगर हम इसे सिंपलीफाई करेंगे तो सर मेरा -2 × 1 + 2 sin x cos x upon 1 - 2 sin x cos x आ रहा है। तो मतलब ऊपर -2 मल्टीप्लाई भी तो भैया डिनोमिनेटर को क्यों और सॉल्व कर रहे हैं?
करने को हाँ कर सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन साइन एक्स कॉस एक्स वाला आपको फॉर्मूला नहीं पता, अटक जाओगे कहीं पे। नहीं सर, मैं कह रहा हूँ कि जैसे हम सिंपलीफाई करेंगे सर, तो इस वाली में ऊपर सर माइनस कॉमन निकाल के सर एक बारी ले मैं कर देता हूँ। देखो इस वाले स्टेप के बाद क्या आएगा भैया, जिन लोगों को समझ में आ रहा है वो अपनी कॉपी में साथ साथ सॉल्व करते रहो, मेरे सॉल्व करने का मेथड थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है कैलकुलेशन वाइज। यार आ तो गया एक ही लाइन में। ये देखो इधर साइन एक्स कॉस एक्स इस नेगेटिव साइन के साथ इस साइन एक्स कॉस एक्स के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अगली टर्म देखो साइन एक्स कॉस एक्स इस नेगेटिव साइन के साथ इस साइन एक्स कॉस एक्स के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। आगे देखो इन दोनों सर टर्म माइ माइनस साइन कॉमन आ जाएगा, तो माइनस ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। सर -1। ओके सर, मैंने गलती से इस नेगेटिव साइन साइन एक्स के कॉस एक्स साथ को ये वाली माइनस टर्म नहीं भी कितनी आएगी, सर -1 और -2 सर -2 डिवाइडेड बाय sin x माइनस cos x होल स्क्वायर। सर, गलती से मैंने वो साइन एक्स कॉस एक्स कैंसिल नहीं किया, तो मेरा वो आ गया, तो मैंने उससे फर्दर आगे सिंपलीफाई देखो चलो, कोई नहीं आगे देखो। इस वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा, सर। यहाँ पे मैं चेन रूल यूज कर रहा हूँ। चेन रूल यूज करने का मतलब क्या है, इस y को मैंने मान लिया u की पावर 4। अब कोई अगर इसको सिंप्लीफाई करेगा ना, पहले a प्लस बी प्लस सी की होल पावर 4 को अगर सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेगा तो वो बहुत बड़ा एक्सप्रेशन बन जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्टली मैंने की आपकी शॉर्ट ट्रिक क्या बताई थी कि जो आपको फंक्शन गिवन है उसकी पावर 4 है ना, तो पहले क्या लिखोगे 4 इंटू 4x³ माइनस 5x² प्लस 1 होल टू द पावर 3 इंटू मल्टीप्लाइड बाय, अब अंदर वाले एक्सप्रेशन का डिफरेंशिएशन कर लो, तो 4 इंटू 3x² माइनस 5 इंटू 2x माइनस 5 इंटू 2x। आगे आपके पास एक ही लाइन में है सर, खत्म। सर ये फॉर्मूला लगा देते सर, बट ये आता कैसे ये फॉर्मूला, मतलब ये बच्चा फॉर्मूला कैसे आते हैं वो आप है ना 12th क्लास में पढ़ लेना, मैं भी उस चीज को अपनी क्लास में नहीं ले रहा हूँ। कैसे? ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करके फाइनल आंसर जो आपके पास आएगा दैट विल बी 8 इंटू 4x³ माइनस 5x² प्लस 1 टू द होल क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 6x² माइनस 5x। कुछ ज्यादा सर मुझे ये फर्स्ट स्टेप नहीं समझ आया। देख भैया दोबारा फर्स्ट स्टेप, y को ये जो अंदर वाली टर्म लिखी है ना इसकी होल पावर क्या है 4, तो इसको मैंने मान लिया u की पावर 4। u की पावर 4 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, अच्छा सर समझ गया सर, समझ गया। थैंक यू सर। अगला क्वेश्चन देखो फिर, y इज इक्वल टू x² माइनस x² इंटू कॉस एक्स। यहाँ पे हम प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे। प्रोडक्ट रूल में x² इज माय फर्स्ट फंक्शन, cos x इज माय सेकंड फंक्शन, तो dy बाई dx किसके बराबर आएगा, पहले फंक्शन को कांस्टेंट रखो, दूसरे को डिफरेंशिएट करो, प्लस दूसरे को कांस्टेंट रखो, पहले को डिफरेंशिएट करो। समझ में आया।
Yes, sir. और this should come out to be 2x cos x minus x square sin x. Yes, sir. भैया यहाँ पे है ना, कोई बच्चा ये गलती मत कर देना कि इस वाले x को और cos के अंदर वाले जो x है इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो और लिख दो 2 cos x square. सर यहाँ नीचे वाले में से तो x कॉमन निकाल सकते हैं ना, मतलब जो 2x और x हाँ, निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. इसको ऐसे अगर लिख दोगे तो ये गलत हो जाएगा. सर क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के साथ सर इसके साथ हाँ, ट्रिग्नोमेट्री है. x जो है वो cos के साथ है और 2x जो है वो अलजेब्रिक फंक्शन है. यस सर. ठीक है, ये मिस्टेक मत कर देना भी. आगे देखो. e की पावर x इंटू एक्स की पावर 5. कुछ और अगर दिया होगा तो उसको देख लेना. So from here dy by dx will come out to be, this is my first function and this is my second function. फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज लिखो, सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन 5x power 4. प्लस दूसरे फंक्शन को एज इट इज लिखो, पहले फंक्शन का डेरिवेटिव. इसको सिंपलीफाई करोगे तो e की पावर x into x raised to power 4 will come out to be common and you will get 5 plus x. Yes sir. यस सर. ठीक है. यस सर. Yes sir. लास्ट क्वेश्चन. इसमें x की पावर -1 नहीं होगा? हाँ. सर x की पावर नहीं, e की पावर x का डेरिवेटिव. सुनो सुनो सुनो, ऊपर वाले में मैंने क्या क्या रूल्स यूज किए हैं वो सर आपने कल बताया था कि e की पावर dy by dx of e की पावर x, this remains as e की पावर x, and d by dx of x raised to power n, this comes out to be n multiplied by x raised to power n minus 1. ठीक है. अब ये जो लास्ट क्वेश्चन है इसको सॉल्व करो. यहाँ पे हम क्वेश्चन टूल लगाएंगे. क्वेश्चन टूल कैसे लगाएंगे? डिनोमिनेटर को कांस्टेंट रखो, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव माइनस न्यूमरेटर को एज इट इज लिखो, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर. Yes sir. So upon simplification this will come out to be, Sir minus x by x. समझ में आया? आई होप यहाँ तक सबको समझ में आया होगा. यस सर. पक्का? अब कुछ अच्छे क्वेश्चन करें. यस सर. अब काइनेमेटिक्स बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं कि एक टॉपिक पे कैसे आते हैं. सबसे पहले क्वेश्चन को समझो. क्वेश्चन में आपको क्या डेटा गिवन है? दैट अ पार्टिकल इज मूविंग, अ पार्टिकल इज मूविंग with a uniform acceleration, with a uniform acceleration. Its displacement at any instant t, its displacement at any instant t is given by s is equal to 10t plus 4.9 t square. फाइंड सबसे पहले पार्ट में इनिशियल वेलोसिटी, दूसरे पार्ट में वेलोसिटी एट 3 सेकेंड, and in the third part you have to find the uniform acceleration. Uniform acceleration.
अब कैसे हम डिफरेंशिएशन को काइनेमेटिक्स के क्वेश्चन में सॉल्व करते हैं, यूज करते हैं, उस चीज को समझो, आराम से देखो। सबसे पहले थ्योरी को दोबारा से रिवाइज करो। हमने क्या बोला था, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। फिर जब हम वेलोसिटी को डिफाइन कर रहे थे, वेलोसिटी को हमने क्या बोला था, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। और तब मैंने आपको बताया था जब हम रेट लिखते हैं ना तो उसके पीछे एक हिडन वर्ड होता है जिसका मतलब क्या होता है, टाइम। टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब क्या है कि मेरा पार्टिकल जो है उसने कितना डिस्प्लेसमेंट चेंज किया, ये तो हुआ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। लेकिन टाइम रेट का मतलब क्या है कि जब मेरे पार्टिकल ने एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक गया ना, तो वहां तक जाने में उसको टाइम कितना लगा, वहां तक जाने में उसको टाइम कितना लगा। उन दोनों पैरामीटर को देख के हम क्या निकालते हैं, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी को हम क्या लिखेंगे, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। मतलब एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक जाने में उसको कितना टाइम लगा, इसके बेसिस पे हम क्या कैलकुलेट करेंगे, वेलोसिटी। जब हम यहाँ पे साइन लगाते हैं डेल्टा का, तो मैंने आपको क्या बोला था, ये जो डेल्टा का साइन जो होता है ना, इस डेल्टा का साइन का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे आपके पास फाइनाइट चेंज है जिसको आप कैलकुलेट कर सकते हो, दिस इज फाइनाइट चेंज। लेकिन अगर हमारे पास यही चेंज हर सेकंड में, हर इंस्टेंट पे अगर चेंज हो रहे, तो उस केस में हम क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। उस केस में हम क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अभी जो मैंने फॉर्मूला लिखा है ना, दिस फॉर्मूला इज फॉर एवरेज वेलोसिटी, दिस फॉर्मूला इज फॉर एवरेज वेलोसिटी। जब भी डेल्टा का साइन आप लगाओगे ना, तो उसका मतलब बाय डिफॉल्ट क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। लेकिन इन जनरल फिजिक्स के अंदर जब हम वेलोसिटी की बात करते हैं तो वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है। कौन सी वेलोसिटी कहलाती है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, जिसको हम इन जनरल वेलोसिटी ही नाम देते हैं, ठीक है। और वो वेलोसिटी क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। सो वी राइट इट एज डी बाई डी टी ऑफ एस वेक्टर, where s vector is displacement and v represents instantaneous velocity, ठीक है। d by dt क्या बता रहे, रेट ऑफ चेंज। d by dt ने यहाँ पे क्या बताया, रेट ऑफ चेंज। तो d by dt represents रेट ऑफ चेंज। तो अगर पूरा देखोगे तो d by dt हम करके कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट का, तो हम डिफाइन क्या करेंगे, d by dt ने क्या बोला, रेट ऑफ चेंज, और किसको कर रहे हो, डिस्प्लेसमेंट को, तो बोलोगे क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, दैट विल गिव यू द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। वो क्या देगा आपको, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब क्वेश्चन में आपको डिस्प्लेसमेंट गिवन है, s इज इक्वल टू 10t प्लस 4.9 t स्क्वायर, 10t प्लस 4.9 t स्क्वायर। तो हमारे पास वेलोसिटी कितनी आएगी, v विल बी इक्वल टू d by dt of 10t plus 4.9 t स्क्वायर। कर दो इसको डिफरेंशिएट, तो b किसके बराबर आएगा, इट विल बी इक्वल टू 10 प्लस 4.9 इंटू 2t, तो दैट विल बी इक्वल टू 10 प्लस 9.8 t। तो मुझे वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम पता चल गया। इसको हम क्या लिखेंगे, जब आप लिखोगे ना वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, फंक्शन ऑफ टाइम की लिखा, क्योंकि अगर वेलोसिटी को जब आप सॉल्व करें तो ये कितना आ रहा है, 10 प्लस 9.8 इंटू टी। इस एक्सप्रेशन को अगर आप देखोगे, इस एक्सप्रेशन को अगर आप देखोगे तो टी की अलग अलग वैल्यू पे आपको वी की अलग अलग वैल्यूज मिलेंगी। जैसे जैसे मेरा टाइम चेंज होता रहेगा वैसे वैसे क्या मिलता रहेगा मुझे, वेलोसिटी की वैल्यू चेंज होती रहेगी। सो वी विल से दैट वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। अब क्वेश्चन में सबसे पहले आपसे क्या पूछा था, पहले पार्ट में इनिशियल वेलोसिटी, क्या पूछा है, इनिशियल वेलोसिटी। यहाँ पे इनिशियल का मतलब क्या है, एट टाइम इक्वल टू 0 सेकेंड, टाइम कितना रहा होगा 0 सेकेंड, तो उसको हम बोलते हैं इनिशियल, जहां से शुरू हुआ। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी आएगी, v इनिशियल के लिए हम अपने एक्सप्रेशन में t की वैल्यू को क्या पुट करेंगे, 0। तो हमारे पास बचेगा कितना, 10, बचेगा कितना 10। यूनिट्स क्या आएगी इसकी,
कोई बताएगा यूनिट क्या सर है? मीटर पर सेकंड। सर मीटर पर सेकंड। और कोई? बस एक ही का आंसर आया है मीटर पर सेकंड, किसी और का नहीं आ रहा? सर आया सर क्या? मीटर पर सेकंड। सर वो तो मीटर पर सेकंड सर है। मीटर पर सेकंड ही होगा। सर मीटर पर सेकंड ही आएगा। वो तो मैं गिवन ही नहीं है और किसी और का कुछ और आ रहा हो? क्योंकि सबका गलत है। यही सर मैं सर, क्योंकि हमें दे नहीं रखा कि वो कितना मूव करता है, वेरी मतलब गुड। क्या यहाँ है। पे एस देखो, एस को क्या लिखा है 10t + 4.9 t स्क्वायर। आगे कुछ लिख के दिया मैंने? मीटर है, किलोमीटर है, सेंटीमीटर है, यार्ड है, कुछ भी नहीं लिखा। तो आप लोगों ने खुद से कैसे बोल दिया मीटर पर सेकंड? ने सही यूनिट बता दी। ये है ना सर क्वेश्चन में ऐसे गिवन होता है ना कि ये मीटर्स में है और ये सेकंड। गिवन होगा। क्वेश्चन में अगर नहीं गिवन ना, और तभी अगर आपको अपना आंसर देना है तो आंसर क्या लिखोगे? यूनिट्स। आंसर के आगे क्या लिख दोगे? यूनिट्स। अब मुझे नहीं पता क्वेश्चन में यार, अगर मुझे यूनिट दी होगी तो मैं लिखूंगा। इस टाइप की चीज ज्यादा दिमाग लगा के स्कूल के एग्जाम में करोगे ना, तो हो सकता है टीचर काट देगी आपको। क्योंकि टीचर बोलेगी कि बच्चे ये बाय डिफॉल्ट आपको मीटर पर सेकंड लेके चलना होता है। लेकिन जब आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे ना, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, वहां पे नहीं होगा। क्योंकि वो बड़ा छोटा सा चेंज कर देते हैं। वो क्या करेंगे, 4 ऑप्शन देंगे आपके पास, ए बी सी डी में 4 ऑप्शन होंगे। एक में लिखा होगा 10 सेंटीमीटर पर सेकंड, एक में लिखा होगा 10 मीटर पर सेकंड, एक में लिखा होगा 10 किलोमीटर पर सेकंड, और एक में होगा नॉन ऑफ दीज। अब सबसे पहला तो वो बच्चा यहाँ पे खत्म हो जाएगा जिसको यही नहीं पता कि यूनिट होती क्या है। वो बोलेगा यार चारों में 10 दिया हुआ है। सबसे पहला कंफ्यूजन। दूसरा कंफ्यूजन जो 99% बच्चे करके आएंगे, आंख बंद करके बिना क्वेश्चन को देख के वो किसको टिक करेंगे? 10 मीटर पर सेकंड। लेकिन ये आपका जरूरी नहीं है करेक्ट आंसर हो। आपको साथ में देखना होगा कि डिस्प्लेसमेंट की उसने यूनिट क्या दिया आपको। इफ द डिस्प्लेसमेंट इज गिवन इन सेंटीमीटर, तो आपका आंसर क्या आएगा? सेंटीमीटर पर सेकंड। समझ में आई चीज? यस सर, ये कई बुक्स में होता है सर, यूनिट्स लिखते हैं। हाँ, तो इस चीज का ध्यान रखना। हमें इनिशियल वेलोसिटी मिल गई। सेकंड पार्ट में क्या बोले? वेलोसिटी एट 3 सेकंड। सर फिर t3 डाल देंगे और हाँ, बस 39 वहाँ पे टी को 3 डाल दो तो कितना आएगा? 10 प्लस 29.4 इंटू 3। कितना सॉल्व करके आ सर रही 29.4। सर 39.4 इज तो द नहीं b 39.4 हो जाएगा, वो 9.8 है? सर 39.4 हो हाँ जाएगा। बस है 39.4 यूनिट। डन। तीसरे पार्ट में क्या बोला एक ने? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को कैसे डिफाइन किया है? बोलो साथ साथ। e minus u upon t, अरे नहीं, rate एक्सेलरेशन of change of velocity with time, time rate of change रेट of ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी। और जब हम With यहाँ पे respect रेट की बात करें तो ये क्या होगा? टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। मतलब एक्सेलरेशन ए विल बी इक्वल टू इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की बात हो रही है, क्योंकि एक्सेलरेशन भी दो टाइप की हो सकती है, एवरेज एक्सेलरेशन एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अगर मैं बात करूंगा एवरेज एक्सेलरेशन की, तो एवरेज एक्सेलरेशन विल बी गिवन बाय डेल्टा v अपॉन डेल्टा t, which is simply written as v2 minus v1 divided by t2 minus t1. But if I am asked instantaneous acceleration, so that will be given by dv by dt. मतलब वेलोसिटी के फंक्शन को क्या करना है? डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट करोगे तो कितना आएगा? ये 9.8 यूनिट्स। समझ में आया? हाँ बोलो। सर एक बार क्वेश्चन, सर वो एक बार वो एक्सप्रेशन फिर से दिखाइए। ये सर इसमें s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर लेके के कर सकते हैं सर? सर उस कर सकते हैं। मैं हूँ सर उस हिसाब से तो सर ये 9.4.9/2 नहीं आना चाहिए? अच्छा नहीं ठीक है अरे नहीं, वो हाफ at हाँ ठीक है। ऑलरेडी। ठीक है, अगला क्वेश्चन करें। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। यहाँ पे आपको गिवन है अ पार्टिकल स्टार्ट, एक सेकेंड सर एक बार ही पिछला क्वेश्चन का लास्ट वाला पार्ट दिखा दो सर। नहीं मतलब नीचे जो लास्ट वाला आपने सॉल्व किया सर, इसमें
अगर हम v2 माइनस v1 अपॉन p2 माइनस p1 करेंगे तब भी 9.80 आएगा सर, मतलब वो uniform। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है ना, इसलिए आ रहा है। अगर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता तो नहीं आता। तो ये हमें फिर 39.4 और काइनेमेटिक्स अभी स्टार्ट होने दो, इस चीज का डिफरेंस समझ में आ जाएगा। सर तो फिर हमें 39.4 का डिफरेंशिएशन करना पड़ता। 39.4 भैया एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या आता, 0 आ जाता। ओके सर। अगला क्वेश्चन देखो, a particle starts rotating, a particle starts rotating from rest according to formula theta is equal to ct cube upon 20 minus t square upon 3, where theta is in radian and t in seconds। अब यहाँ पे इसने थीटा और टी के बारे में बता दिया कि उनकी यूनिट्स क्या है। सर रेडियन क्या होता है? जैसे एंगल होता है ना डिग्री, वैसे रेडियन दूसरी यूनिट है। अच्छा ओके सर। फाइंड एंगुलर वेलोसिटी, मैं क्वेश्चन अभी एक्सप्लेन कर दूंगा। फाइंड एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा एंड एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा एट द एंड ऑफ 5 सेकेंड्स। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन के बने। इस क्वेश्चन को समझो पहले आराम से। जो हमारे पास लीनियर मोशन में जो क्वांटिटी जो होती हैं, जब आप बात करते हो ना लीनियर मोशन की, तो उसका मतलब क्या होता है? लीनियर कहाँ से बना? लाइन, मतलब एक पार्टिकल जो है वो एक लाइन में मूव कर, एक पार्टिकल कहाँ पे मूव कर रहा है? लाइन के अलोंग, तो हम उसको बोलते हैं लीनियर मोशन। लीनियर मोशन में हमारे पास मोशन पैरामीटर्स क्या क्या थे? टाइम, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, ये सब पैरामीटर्स थे। इसी टाइप का हमारे पास एक दूसरा मोशन होता है जिसको हम बोलते हैं रोटेशनल मोशन। क्या बोलते हैं? रोटेशनल मोशन। यहाँ पे जो एक हमारा पार्टिकल है ना, वो पार्टिकल क्या करेगा? एक किसी भी सेंटर के अबाउट रोटेट करेगा। एक सेंटर के अबाउट क्या करेगा? रोटेट। तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या था? एक लाइन के अलोंग पार्टिकल ने कितना डिस्टेंस चले। सिमिलरली यहाँ पे हम टर्म यूज करते हैं, सिर्फ यहाँ पे जब पार्टिकल मूव किया तो पार्टिकल एक सर्कल के पेरिफेरी के अलोंग एक पोजीशन से जब दूसरे पोजीशन तक जाएगा, एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक जाएगा, तब वो कुछ एंगल चलेगा। क्या चलेगा? कुछ एंगल चलेगा। इसलिए यहाँ पे हम टर्म यूज करते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट के साथ में हम क्या लगा देंगे? एंगुलर, जिसका मतलब क्या होगा? किसी एंगल के अलोंग जो उसमें डिस्प्लेसमेंट चले। हमने लीनियर मोशन में डिस्प्लेसमेंट को किससे रिप्रेजेंट किया? एस से। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम रिप्रेजेंट करेंगे थीटा से। ठीक है। वेलोसिटी को कैसे डिफाइन किया था? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। हम यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी की बात करेंगे, जो क्या होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेफिनेशन हमेशा सेम रहने वाली है। लीनियर की जगह बस एक टर्म क्या आ जाएगा? एंगुलर। और इसको हम डिनोट कैसे करेंगे? ओमेगा से, जिसको हम बनाते हैं डब्ल्यू। ठीक है। अगला टर्म देखो, एंगुलर एक्सेलरेशन। लीनियर एक्सेलरेशन क्या थी? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। सिमिलरली एंगुलर एक्सेलरेशन क्या आएगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। और इसको हम डिफाइन करेंगे अल्फा से। इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे? अल्फा से। ठीक है। तो जो हमने पैरामीटर्स अभी लीनियर के लिए समझे हैं ना, एग्जैक्टली सेम हमारे पास किसके लिए होते हैं? रोटेशनल मोशन के लिए। अब देखो आपके पास क्वेश्चन में क्या गिवन था? थीटा गिवन है। क्वेश्चन में आपको थीटा गिवन है। तो जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? जैसे वेलोसिटी को कैसे करते थे? डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, सॉरी डी बाई डी एक्स ऑफ एस डिस्प्लेसमेंट,
और एक्सेलरेशन को क्या कहते थे, डी बाई डी टी ऑफ वेलोसिटी। सिमिलरली यहाँ पे वेलोसिटी की जगह क्या लिखेंगे, एंगुलर वेलोसिटी, विच विल बी डिफाइंड बाय द रेट ऑफ चेंज, सॉरी ये एक्स नहीं होगा टी होगा, दिस विल बी द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, so d by dt of theta, and the angular acceleration alpha will be given by the rate of change of angular velocity omega। ठीक है, अब देखो थीटा को डिफरेंशिएट करो तो सबसे पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 1, ओमेगा विल बी इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ थीटा, तो थीटा की जगह क्या लिखेंगे 3t क्यूब अपॉन 20 90 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 3, इसको डिफरेंशिएट करो तो ओमेगा किसके बराबर आएगा 9t स्क्वायर अपॉन 20 माइनस 2t अपॉन 3। This is my equation number 1. Then in the step number 2, I will say that angular acceleration alpha is the rate of change of angular velocity, so it will be equal to d by dt of 9t square upon 20 minus 2t upon 3. Upon differentiating, you will get 18t upon 20 minus 2 upon 3, which can further be simplified as 9t upon 10 minus 2 upon 3. This is my equation number 2. समझ में आ रहा है यहाँ तक? अब क्वेश्चन में आपको क्या बोले, फाइंड द एक्सेलरेशन एट द एंड ऑफ 5 सेकेंड्स, मतलब t की वैल्यू को कितना पुट करना है 5, तो एट द एंड ऑफ 5 seconds, that is t equal to 5, तो ओमेगा की वैल्यू t इक्वल टू 5 पे कितनी आएगी 9 इंटू स्क्वायर ऑफ 5 अपॉन 20 माइनस 2 इंटू 5 अपॉन 3। इसको सॉल्व कर लेना, सॉल्व करके दिस विल कम आउट टू बी सर 225 by 20 minus 10 by 3। हाँ बस 7.92 and similarly alpha at the end of 5 seconds, this will come out to be how much 3.83। कैसे करेंगे 9 into 5 by 10 minus 2 by 3, this will come out to be 3.83। ठीक है, लेकिन क्या हमारा क्वेश्चन यहाँ पे पूरा सॉल्व हो गया, इतना करके आओगे तो पूरे आंसर मिलेंगे, पूरे मार्क्स मिलेंगे या नहीं? एक चीज लिखेंगे, क्या चीज, यूनिट्स। यूनिट्स कौन बताएगा इसकी? एक बार दिखाना क्या दे रखा था क्वेश्चन में सर, वो सर रेडियन। रेडियन पर सेकंड। सर रेडियन पर सेकंड। वेरी गुड। देखो 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 कैसे निकालोगे इसकी यूनिट, जब आप टाइम की यूनिट बोलते हो तो टाइम की यूनिट क्या होती है सेकंड, डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है मीटर। वेलोसिटी को कैसे डिफाइन किया, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट f by t, मतलब मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन को क्या बोला, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय सेकंड, एंड दैट विल बी इक्वल टू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पे हमारे पास डिस्प्लेसमेंट रेडियंस में है तो वो, हाँ अब यहाँ पे देखो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा इसकी यूनिट क्या है रेडियन, एंगुलर वेलोसिटी को क्या बोला, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, सो दैट विल बी इक्वल टू रेडियन पर सेकंड। सेकंड एंगुलर रेडियन पर एक्सेलरेशन रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। यस सर। तो जब तक आप यूनिट नहीं लिखोगे ना तब तक आपका आंसर पूरा नहीं होगा। दिस विल बी रेडियन पर सेकंड एंड दिस एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। यूनिट्स लिख के आओगे तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, वरना आधा ही एक नंबर कट जाएगा। सर हमारे स्कूल में तो यूनिट के नंबर काट देते हैं। समझ में आया? यस सर। लीव कर दें दूसरी क्लास में।